झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार काफी जोरों पर है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जनता तक पहुंचकर अपनी बातें पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस ने फिर से एक बार मांडर विधानसभा क्षेत्र से शिल्पी नेहा तिर्की पर भरोसा जताया और फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। शिल्पी नेहा तिर्की किसी पहचान के मोहताज नहीं है, खुद मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानेंगे इनका ये सफ़र जो रहा 2 साल विधायकी का और फिर से एक बार जब उम्मीदवार बनाया गया है तो क्या मन में है, क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए किया और करना है, तमाम बातें इनसे हम विस्तार से करेंगे। शिल्पी जी, वक्त काफ़ी कम मिला आपको, चुनौतियों भरा रहा। 2 वर्ष के कार्यकाल को पहले हम विस्तार से जान लें, कितना विकास हुआ, कौन से ऐसे बड़े काम हैं जो आपकी उपलब्धि में है? बिल्कुल, देखिए 2 साल मात्र बहुत ही छोटा समय होता है और ख़ास करके तब जब आप राजनीति में भी नए हैं और विधानसभा में भी नए हैं, तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। मगर लगातार ईमानदारी से मैंने प्रयास किया है प्रत्येक दिन अपने जनता के बीच में रहने के लिए और जो मुद्दे हैं, चाहे समाज की हो या पूरे झारखंड की हो, उसको सदन तक पहुंचाने के लिए। आप जहां तक विकास का बात करते हैं, मैं इसको इस तरह से देखती हूं कि अधिक से अधिक मेरा प्रयास रहा कि सरकारी योजना को मैं अपने क्षेत्र में लेकर आऊं और यही कारण है कि आज सबसे बड़ा बेड़ो कॉलेज, करमचंद भगत कॉलेज और मांडर कॉलेज जो है, आज वहाँ पर आप देखेंगे तो पूरे तरीके से वहाँ कॉलेज एक्सपेंशन हो रहा है, नए भवन बन रहे हैं और ये पूरा एक स्टूडेंट रिसोर्स सेंटर भी बन रहा है जिसमें लाइब्रेरी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अलग से एक ये है बिल्डिंग है। तो ये तमाम चीज़ें जो है स्टूडेंट्स के लिए हो रही हैं, क्योंकि रास्ता, सड़क, ये सब चीज़ तो रूटीन काम होता है विधायक का, मगर मुझे लगता है शिक्षा के दिशा में एक बेहतरीन काम हुआ है और आने वाले समय में ये दोनों कॉलेजेस जो है यूनिवर्सिटी का रूप ले सकती है, जिस तरीके से वो बिल्डिंग डेवलप हो रहा है। 5 काम ऐसे आप गिना सकते हैं जो मील का पत्थर साबित हो, ये कहे कि नहीं, शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने कार्यकाल में ऐसा एक अनूठा मिसाल पेश किया? बिल्कुल, ये दोनों ही कॉलेजेस मेरे लिए पहली बात तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावे मांडर रेफरल अस्पताल 40 साल पुराना वो अस्पताल है और कभी उसमें एक तरीके से वो भवन भी बहुत बुरा हाल में था और वहाँ पे एक मल्टी स्टोरेड अब हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है क्षेत्र के लिए, क्योंकि अधिकतर वहाँ पे कमियाँ होने के कारण लोगों को रांची रेफ़र किया जाता था। मुझे लगता है क्योंकि वो एक अब स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहेगा तो बेहतरीन तरीके से लोगों का इलाज हो पाएगा आसपास के लोगों के लिए। उसके अलावे आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहले एम्स भी यहाँ आने वाला था इटकी में, बहुत लोगों ने, फिर रघुवर दास का सरकार आया और फिर एम्स देवघर शिफ्ट हो गया। इस बार हम लोगों का प्रयास था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग अपने क्षेत्र में लेकर आए ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, लोगों का शिक्षा और स्वास्थ्य का सुविधा मिल सके और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे 5000 करोड़ का अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बन रहा है। इसके अलावे मैं मानती हूँ कि युवाओं के लिए एक एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम मैंने लापुंग में बन रहा है, लापुंग महगांव में बन रहा है। ये हॉकी स्टेडियम है। हमारे पूरे इलाका में लोग फुटबॉल खेलते हैं, केवल एक लापुंग इलाका है जहाँ लोग हॉकी में बहुत मतलब वहाँ पे बहुत स्पेशलिटी है हॉकी का। तो वहाँ पे एक एस्ट्रो टर्फ बन रहा है। मुझे लगता है पूरे झारखंड में ये शायद तीसरा एस्ट्रो टर्फ है जो लापुंग में हम लोग बनवा रहे हैं। इसके अलावा इटकी में ही यहाँ पे सियार टोली में एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है और वहाँ पे युवा जो है सुबह जाके अपना गेम्स प्रैक्टिस करते हैं। तो मुझे लगता है क्षेत्र बदल रहा है, धीरे धीरे अच्छा विकास हो रहा है और बेहतरीन हो सकता अगर मुझे और लंबा कार्यकाल मिलता था, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी भी मेरा पाइपलाइन में है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है आपका मुड़मा में पाढ़ा भवन, जिसको हम आपको यहाँ पे लोगों को भी बतला रहे थे। मुड़मा मेला में जो लोग इधर से आते हैं बाहर राज्य से, उनके लिए रहने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिसके वजह से किसी के घर में या पंचायत भवन में लोग इस तरह से रहते थे। आदिवासी राज है, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला होता है मुड़मा मेला। तो मेरा एक विचार था क्यों ना उनके लिए एक गेस्ट हाउस बनाया जाए और 40 पाढ़ा जो वहाँ है उनके लिए एक ऑफिस भी हो। तो ये 4 करोड़ का भवन स्वीकृत हो चुका है। बहुत जल्द मुझे लगता है अगर मेरा कार्यकाल मतलब मैं दोबारा वापसी करूँ तो ये भी काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ
मुझे लगता है हाँ, मैं कह रही थी कि रघुनाथपुर में जो चान्हो प्रखंड पड़ता है, वहाँ लगभग 5000 एकड़ जमीन को 5000 हेक्टेयर जमीन को वहाँ पे सिंचाई के लिए प्रावधान किया गया है लिफ्ट इरिगेशन से। कोयल नदी जो जाती है उससे लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से उतना जमीन का सिंचाई करना है। तो किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। ये भी पाइपलाइन में है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरा वापसी होगा और इन दोनों प्रोजेक्ट को मैं प्राथमिकता में लेके चलूंगी। शिल्पी जी से एक अलग सवाल होगा, कॉरपोरेट से राजनीति तक का सफर, कैसा अनुभव, क्या कुछ सीखने को मिला? देखिए, मैं प्रयास करती हूँ कि कॉरपोरेट में मेरा जो मैनेजमेंट स्किल रहा है, जिस तरह से चीज़ों को मैं करती थी, जिस तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं यहाँ पे भी अपनाऊँ। और यही कारण है कि ये संभव हो पा रहा है कि इतने कम समय में मैं इतना अधिक डिलीवर कर पाई हूँ, क्योंकि एक अनुभव रहा है मैनेजमेंट में। और एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को भी मैं लाने का प्रयास करती हूँ राजनीति में, ताकि चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से किया जा सके। वो नेता वाला टाइप का नहीं कि केवल वादा कर दिया और हो गया टाइप का, उनको डिलीवर करना, उसको लास्ट गोल तक पहुंचाना, मेरा एक ये रहता है। इसके अलावा मैं कहूँगी कि ऑफकोर्स राजनीति तो बहुत ही कठिन है, और खास करके महिलाओं के लिए आज बहुत विपरीत परिस्थिति में महिलाएं जो हैं राजनीति में आती हैं, और उनको जब मौका मिलता है तो मैं तो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही मतलब सभी को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि सभी लोगों ने, चाहे एक मतलब पिता के रूप से हो या एक बहन के रूप में हो या एक चाचा या भाई के रूप में हो, सभी लोगों ने मुझे बढ़ाने का काम किया है। तो ये संभव हो पाया है। तो मुझे लगता है आगे भी इन लोगों से ये प्रेम और स्नेह मुझे मिलते रहे। आप राजनीति में नहीं आए, परिवार में थे, पिताजी का एक सानिध्य मिला, लेकिन अब जब मांडर क्षेत्र में 2 साल प्रतिनिधित्व किया तो क्या दिख रहा है कि और काम करने की इसमें ज़रूरत है, जो आपकी प्राथमिकता होगा अगर आप दोबारा जीत कर आती हैं तो? मुझे लगता है मैं प्रयास करूंगी अपने तरीके से, और ये टफ भी रहने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, सरकारी स्कूल है, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा के दिशा में एक खास मेरा फोकस रहे। कैसे शिक्षा की व्यवस्था को यहाँ पे सुधारने का हम ये करें, वो एक फोकस रहेगा। उसके अलावे साथ ही साथ सिंचाई का, क्योंकि हमारे अधिकतर लोग यहाँ पे खेती बाड़ी में निर्भर रहते हैं। इस साल तो खैर की अच्छा बारिश हुआ तो लोग सभी संपन्न हैं, मगर इसके अलावा सिंचाई सुखाड़ का स्थिति जो अचानक से बनता है हमारे क्षेत्र में, जिसके वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे छोटा मिनी इंडस्ट्रीज भी जो होता है, मिनी MSCs जिसको बोलेंगे, वो सब स्टैब्लिश हम लोग कर पाए ताकि लोगों को यहीं पे रोजगार मिल सके। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, लेकिन विपक्ष ने भी उसी के काट में एक योजना का अनाउंसमेंट किया है। फिलहाल उसे जब तक सत्ता में आएंगे नहीं तब तक वो इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते। कहीं कन्फ्यूजन होता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने पड़ता है कि नहीं, भरोसा मेरे ही योजना पर हो? नहीं, बिल्कुल, मुझे लगता है मुझे कोई दुविधा नहीं हो रहा है इस बात को पहुंचाने के लिए। मैं जैसे ही गोगो दीदी योजना बोलती हूँ तो लोग हंसने लग जाते हैं। तो ये बात तो है कि लोगों में खुद इतना समझदारी है कि सोशल मीडिया का भी ज़माना है, न्यूज़ का ज़माना है, तो लोग को समझ में आ रहा है कि ये गोगो दीदी योजना केवल और केवल इनका एक क्या इसको कहते हैं, एक षड्यंत्र है, एक तरीका है लोगों को छल कपट करने के लिए। उसी तरह से जैसे 15 लाख का इन्होंने खेल किया था कि 15 लाख स्विस बैंक से काला धन ला के सबके खाते में डालेंगे, और आज के समय में 15 रुपया भी किसी को नहीं मिला। तो लोग समझ रही है, इसीलिए गारंटी हमारा है। हम जो योजना दे रहे हैं, हम लोगों ने 3 किस्त दे चुका है, और बिजली बिल माफी हो चुका है, किसान लोन माफी हो चुका है। तो हमारा गारंटी में लोग चलेंगे, या जो मिलेगा जो देगा उस गारंटी में चलेंगे। कल्पना सोरेन जी को किस रूप में देखती है कि स्टार प्रचारक के तौर पर? विपत्ति में उत्पत्ति कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन ने उस समय सब कुछ को संभाला जब एक विपत्ति का दौर चल रहा था। क्या किस रूप में आप देखती हैं? बहुत सुलझी हुई महिला हैं, और हम लोग तो सभी लोग आश्चर्य होते हैं जिस तरह से उन्होंने विपरीत स्थिति में भी बहुत सारी चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से ग्रेसफुली संभाला है। और महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, जुझारू हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में वो इस राज्य का भविष्य निश्चित रूप से होने वाली हैं। आखिरी सवाल आपसे होगा, पिछली बार जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, उसमें बदलाव किया गया है, इस बार कड़ा मुकाबला होगा या पिछली बार ही कड़ा मुकाबला था? देखिए, मांडर विधानसभा ऐसा क्षेत्र है, इसमें हमेशा मुकाबला
कोई पार्टी संगठन नहीं, बंधु तिर्की वर्सेस बीजेपी ही रहा है। कैंडिडेट कोई भी रहे, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। आज मांडर विधानसभा में जिस तरीके से हम लोग खून पसीना से पिताजी और अब हम इस क्षेत्र को सींचे हैं, एक एक घर तक हम लोग पहुंचे हैं, लोगों का जो रुझान है वो हमारे तरफ था और आगे भी रहेगा। इसीलिए भाजपा किसी तरह के भी मतलब कोई भी प्रयोग यहाँ कर ले, इतना प्रयोग की है और आगे भी प्रयोग करेगी, उन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग ऐसे भी किसी का आलोचना या किसी को मतलब व्यक्तिगत आलोचना हम लोग करना पसंद नहीं करते हैं। हम लोग अपने सरकार के काम को, अपने खुद के काम को और लोगों का भरोसा जीत के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये थी शिल्पी नेहा तिर्की जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अपने काम और सरकार के काम को ही जनता तक पहुंचाते हैं, चाहे कोई भी षड्यंत्र हो वो यहाँ पर कामयाब नहीं होगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि जरूर इस बार मांडर की जनता फिर से इन्हें आशीर्वाद दे और फिर से चुनकर एक बार ये विधानसभा पहुंचे। अपने सहयोगी राजवल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची, मांडर।